हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में कॉमनली यूज़ होने वाले दो पावरफुल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। हम जानेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास सेल्स डेटा है। इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये मेरे पास एक शीट 1 है। इसमें सिर्फ 2 कॉलम है। हमारा जो टास्क है वो है कि ऑर्डर आईडी के ज़रिए हमें कस्टमर नेम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप लुकअप फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो आपके दोनों शीट्स में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए और उसमें यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। मेरे केस में ऑर्डर आईडी कॉमन है, शीट 1 में ऑर्डर आईडी है और सेल्स डेटा में भी। और आप ध्यान दीजिए, ऑर्डर आईडी सीरियल ऑर्डर में है और शीट 1 में रैंडम। अब मैं वीलुकअप फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, इसके हिंट में 4 आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मतलब जिसके ज़रिए डेटा फाइंड करना है, तो हमारा लुकअप वैल्यू है ऑर्डर आईडी। उसके बाद है टेबल एरे, वो टेबल जहाँ से डेटा चाहिए। ध्यान रहे कि सिलेक्शन में लुकअप कॉलम हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। लुकअप में ध्यान रखिए कि लुकअप वैल्यू वाला कॉलम हमेशा सिलेक्शन का पहला कॉलम होना चाहिए। मेरे केस में सेल्स डेटा की सिलेक्शन ऑर्डर आईडी से ही शुरू हो रही है। अगला आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है कि आपको जो डेटा रिटर्न चाहिए वो कौन से इंडेक्स पर है। यहाँ ऑर्डर आईडी पहला इंडेक्स है और कस्टमर नेम वाला सी कॉलम दूसरा इंडेक्स है। इसके बाद एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा और आप देख सकते हैं नाम शो हो गया है। जब मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एरर आ रहा है। इसका रीज़न यह है कि टेबल एरे को सेलेक्ट करते समय मैंने रेंज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट नहीं किया, यानी इसे फ्रीज़ नहीं किया। फ्रीज़ ना करने की वजह से रेंज ऑटो इंक्रीमेंट हो जाती है और डेटा सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए हम रेंज को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे, जिससे सेल लॉक हो जाएंगे और ड्रैग करने पर डेटा एकदम सही आएगा। वीलुकअप की एक बड़ी लिमिटेशन यह है कि यह सिर्फ लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है। चूँकि डेट कॉलम ऑर्डर आईडी से पहले लेफ़्ट में है, इसलिए हम वीलुकअप के ज़रिए डेट शो नहीं करवा सकते। सिलेक्शन में हमेशा लुकअप कॉलम ही पहला कॉलम होना चाहिए। अब बात करते हैं इस लुकअप की एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स होते हैं जो इसे वीलुकअप से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, जो हमारी ऑर्डर आईडी है। इसके बाद आता है लुकअप एरे, जिसमें हम सिर्फ उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं जहाँ हमारी आईडी मौजूद है, जैसे बी कॉलम। अगला है रिटर्न एरे, यानी वो कॉलम जिसका डेटा हमें रिटर्न में चाहिए, जैसे कस्टमर नेम। बाकी के आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं, जैसे इफ़ नॉट फाउंडेड। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आईडी नहीं मिलती तो एरर की जगह आप नो डेटा जैसा मैसेज शो करवा सकते हैं। इसमें मैच मोड और सर्च मोड जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं, जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। देखो, एंटर दबाने के बाद फंक्शन वर्क हो गया और नेम आ गया। अब हम इसे ड्रैग करेंगे, देखो सभी नेम्स आ गए। अब मैं दिखाता हूँ इसका बेनिफिट। अब हम सेम ऑर्डर आईडी से डेट भी फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ करूँगा। फिर से लुकअप वैल्यू हमारी ऑर्डर आईडी रहेगी, लुकअप एरे कॉलम भी ऑर्डर आईडी, लेकिन रिटर्न एरे होगी डेट कॉलम में। तो एंटर करने के बाद देखो रिजल्ट आ गया, डेट शो हो गई। देखा इसका बेनिफिट, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स लुकअप का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों तरफ काम करता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि वीलुकअप हो या एक्स लुकअप, दोनों ही डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर सही रिजल्ट नहीं देते। इसलिए हमेशा यूनिक कॉलम को ही रेफरेंस के तौर पर यूज़ करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट या ईमेल कर सकते हैं।